आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। ये हैं राजस्थान के सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे बाबा बालकनाथ और उन्हें बार बार सीएम कह रहे शख्स है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही कांग्रेस नेता ने उन्हें राजस्थान का अगला सीएम कहा तो पत्रकार ने झट से सवाल पूछा कि आप सीएम बनकर सबसे पहला काम क्या करेंगे। इस पर बालकनाथ ने क्या जवाब दिया और क्या है ये पूरा माजरा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया, अब इसके पीछे की असली कहानी भी जान लीजिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में प्रदेश में सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान के सीएम पद की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलावा कई नाम शामिल है। इनमें एक नाम है बाबा बालकनाथ का, जिन्हें सीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद बालकनाथ को दिल्ली भी बुलाया गया। दिल्ली में जब वे संसद पहुंचे तो वहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से उनकी मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ वो आपने पहले देख ही लिया। वहीं तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो बाबा बालकनाथ ने क्या कहा, अब वो सुनिए। रिवाज बदलेगा, लेकिन आप लोगों ने राज बदल दिया। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। क्या आप भी मुख्यमंत्री की रेस में बालकनाथ जी? मतदाताओं ने पूरे देश में के संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे आप? संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जवाब दिया है सनातन का। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? सवाल ये उठा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से भी जब बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे देकर वे खुद ही फंस गए और बाद में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा था उन्होंने, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। काम करती हैं तो इन चुनावों के नतीजों ने ये बता दिया कि एंटी इनकम्बेंसी शब्द का नाम इररेलेवेंट हो गई है। विपक्ष को नेगेटिविटी छोड़कर समझना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ सीखना चाहिए कि किस तरीके से काम किए जाते हैं लोगों के। और देश की जनता ने इस नए सत्र की शुरुआत होने से पहले नेगेटिविटी को पूरा जीरो कर दिया, हटा दिया, काम करने वाली सरकारों को चुना। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। सर, लेकिन ये मानेंगे आप सर कि प्रधानमंत्री, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ा बिल्कुल, और सारे लोगों ने विश्वास जताया है प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई।
हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है। ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व हिंदू परिषद की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है।